बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी एक इकलौती पुत्री थी, राजकुमारी रत्नप्रभा। रत्नप्रभा न सिर्फ सुंदर थी बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थी। उसे जंगलों में घूमना और पशु पक्षियों से बातें करना बेहद पसंद था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, रत्नप्रभा की सुरक्षा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। एक दिन राजकुमारी की जिद के आगे हारकर राजा ने उसे कुछ सैनिकों के साथ जंगल घूमने की अनुमति दे दी। जंगल की सैर करते समय राजकुमारी को एक घायल हिरन मिला। उसका पैर टूट गया था और वह दर्द से कराह रहा था। रत्नप्रभा को उस पर दया आई। उसने सैनिकों को रुकने को कहा और स्वयं उसके पास जाकर उसे सहलाया। वह हिरन कुछ अलग ही था। उसकी आंखों में मानो इंसानी भावनाएं झलक रही थीं। रत्नप्रभा ने हिरन को अपने महल ले जाने का निर्णय लिया और वैद्य से उसका इलाज करवाया। हिरन धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर वह महल छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। राजकुमारी भी अब उससे स्नेह करने लगी थी, पर यह साधारण हिरन नहीं था। वह असल में एक श्रापित राजकुमार था, राजकुमार चंद्रसेन। एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे हिरन बना दिया था, क्योंकि वह सत्य और धर्म का पक्षधर था। तांत्रिक ने कहा था कि जब कोई राजकुमारी सच्चे प्रेम और करुणा से उसकी सेवा करेगी, तभी वह श्राप मुक्त होगा। एक रात जब रत्नप्रभा ने उसे सहलाते हुए कहा, काश तुम बोल पाते तो मैं जान पाती कि तुम क्या चाहते हो, तभी एक चमकदार प्रकाश फैला और हिरन का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते सामने एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी चकित रह गई। चंद्रसेन ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा कि उसका प्रेम और सेवा ही उसे मुक्ति दिला सकी। यह सुनकर रत्नप्रभा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। राजा को जब यह सब पता चला तो वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने राजकुमार का सत्कार किया और चंद्रसेन के राज्य से संदेश भेजा गया। कुछ ही दिनों में दोनों राज्यों के बीच गठबंधन हुआ और राजकुमारी रत्नप्रभा और राजकुमार चंद्रसेन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। श्राप टूटा, प्रेम जीता और जंगल फिर से खुशियों की गूंज से भर गया।